سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح بسم الله الرحمن الرحيم لله وحده والصلاة والسلام على من لا नबी بعده अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। मोहतरम सामईन, आप हज़रात के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की सूरतुल अनकबूत से एक आयत नंबर 45 तिलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को भी ये तालीम और हुक्म दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो चीज़ें नाजिल की गई हैं उसके ऊपर अमल करने का मुकल्लफ और अमल करने का जिम्मेदार वो आदमी है जिसने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के हवाले कर दिया, जिसने अपने आप को मुसलमान कहलाना पसंद किया और जिसने अपने आप को मुस्लिम कहलवाया। हर ऐसा शख्स अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ जो भी अहकामात हैं उन पर अमल करने का जिम्मेदार है। तो आइए देखते हैं अल्लाह का क्या फरमान है। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तिलावत कर दीजिए, तिलावत करके बतला दीजिए आपकी तरफ से, आपके पास आपके रब की तरफ से जो कुछ नाजिल हुआ है उसको लोगों तक पहुंचा दीजिए, लोगों को बता दीजिए। एक बात। दूसरी बात, वह अक़िमिस सलात, और नमाज कायम कीजिए, नमाज कायम कीजिए। इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज का फायदा रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, हुक्म दिया नमाज कायम करने का। उसके जस्ट बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यकीनन नमाज, ये सलात हर किस्म की फोशगोई, हर किस्म के बुरे कामों से रोकने का ये जबरदस्त ढाल है, जरिया है। यही वो अमल है जिसको अंजाम देने के बाद एक इंसान अपने आप को बुराइयों से बचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करता है और हत्तल इम्कान वो इस्लाम के मुताबिक चलने की कोशिश करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फायदा बतलाया अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। फोहश काम, फोहश बात आजकल जिस कदर बेहूदगी और जिस कदर बेशर्मी और बेहयाई समाज और मुआशरे के अंदर दिन ब दिन फैलती जा रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ी वजह यह है कि समाज और मुआशरे के अंदर की अक्सरियत, मुसलमानों की अक्सरियत आज बेनमाजी है। मुसलमानों की अक्सरियत नमाज से उसको कोई सरोकार नहीं है। इसकी दलील, वाज़ेह दलील यह है कि हम और आप अपने मोहल्ले के मस्जिदों का सर्वे कर सकते हैं और देख सकते हैं, यह उसकी वाज़ेह दलील है। और बुराइयों का इस कदर पाया जाना यह उसकी वाज़ेह दलील है कि बेनमाजियों की तादाद, इसका मतलब ज्यादा है इस मुआशरे के अंदर। यह वो हथियार था, नमाज ये वो जरिया था जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमारे साथ शामिल हाल होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम हर वक्त रहमत व मग़फ़िरत के साये में रहते। लेकिन मुसलमानों ने इस नमाज को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने ताल्लुक को और अपने रिश्ते को तोड़ने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। रब्बुल आलमीन के दीन से बगावत का ऐलान कर दिया। जत्थे का जत्था आज मुसलमान अजान होती है 5 वक्त की, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रखता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। ये 5 दफा जो अल्लाह अकबर की जो सदा लगाई जाती है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका क्या मफहूम है। मुसलमानों, तुम जो काम कर रहे हो, तुम दुनिया के जिस भी काम में मशगूल हो, इस अल्लाह अकबर के सदा का ये तकाजा है कि तुम उस काम को वहीं पर छोड़ दो। अगर तुम वाकई में अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम चीजों से ज्यादा, तमाम चीजों से बढ़ करके अगर बड़ा मानते हो, अगर अल्लाह को अजीम मानते हो, तो उस काम को जो तुम कर रहे हो उसको छोड़ो। ये नहीं कि नमाज छोड़ दो, आप काम करो, नमाज बाद में पढ़ेंगे, पहले काम करेंगे। ये मोमिन के ईमान का तकाजा नहीं है। ये रबचाही नमाज नहीं है, ये मनचाही नमाज है, मन का चाहा हुआ नमाज है, ये मनमानी इबादत है।
और मनमानी इबादत हम सभी लोग जानते हैं उसका अंजाम क्या होता है। मनमानी इबादतों का अंजाम क्या होता है? दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 30वें पारे के सूरतुल माऊन के अंदर फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए हलाकत और बर्बादी हो, उन नमाजियों के लिए वैल हो, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो लोग नमाज तो पढ़ते हैं। अब बतलाइए उन नमाजियों के लिए हलाकत और बर्बादी हो। अक्सरियत तो पहली बात तो बेनमाजी की है। अब उसमें भी जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो ये ना समझे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, अपने नमाजों को दुरुस्त करो। पहली बात, जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं वो नमाज पढ़े, और दूसरी बात, जो नमाज पढ़ रहे हैं वो अपनी नमाजों की इस्लाह करें। जो नमाज के फवाइद बतलाए गए हैं, इबादतों के जो फवाइद बतलाए गए हैं इस्लाम के अंदर, आखिर हमें उसका जो फायदा हमारी जिंदगी पर नजर नहीं आता है, उसके फवाइद हमारी जिंदगी में नजर जो नहीं आते हैं, उसकी मेन वजह यह है कि हम काम तो करते जाते हैं, लेकिन हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि उस काम को सही तौर पर अंजाम देने का तरीका क्या है। उस काम को हम सही तौर पर कैसे अंजाम दे देंगे? जैसे मन में आया, जैसे करते आ रहे हैं, हमने देखा अपने बाप दादा को, वैसे ही उस काम को करने के पीछे लग गए। न कभी जांच किया, न पड़ताल किया, न तहकीक की कि आखिर सही क्या है। ऐसी इबादतों को रब्बुल आलमीन इबादत करने वाले के मुंह पर मार देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, तुमने क्या मेरे ऊपर एहसान किया है? तुम्हारे पास वक्त नहीं था सही और गलत के दरमियान तमीज और फर्क करने की? फिर जो सही चीज थी उसको अख्तियार करने की और गलत चीज को छोड़ने की तुम्हारे पास वक्त नहीं था? जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, उसी के पीछे लग गए। इसलिए हमें और आपको इबादतों को खालिस करने की जरूरत है। और इबादत आप जान लीजिए, नमाज ये इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। तौहीद के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के इकरार के बाद बंदे के ऊपर जो चीज लाजिम आती है, जो चीज आयद होती है, जो चीज फर्ज होती है, वो नमाज की अदायगी है। न तो मर्द हजरात नमाज अदा कर रहे हैं, न घर के अंदर औरतें नमाज अदा कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म दे रहा है, वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम कीजिए। क्यों? वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा नमाज कायम करना, ये नमाज पढ़ो, ये अल्लाह को याद करने का सबसे बड़ा जरिया है। हम नबी की उम्मती है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात जिंदगी हमारे लिए उसवा और नमूना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने के ताल्लुक से क्या मामूल था, क्या मामूल था, जानने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए देखते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु तआला रावी हदीस है, सही बुखारी के अंदर क्या फरमाती है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह कुल्ल अहयानी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त याद रखते थे, हर वक्त याद करते रहते थे। हम उसी नबी की उम्मती है और उसी नबी से मोहब्बत का दम भरने से थकते नहीं है, दम भरने से थकते नहीं। उस नबी को मानते हैं लेकिन नबी की मानने के लिए तैयार नहीं। इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम की मानने के लिए नहीं तैयार। अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की मानने के लिए नहीं तैयार। इस्लाम के लिए मर जाएंगे लेकिन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, और इस्लाम के लिए भले मर जाएंगे। ये बातें देख रहे हैं कैसी, ये कैसी उटपटांग सी लग रही है आपको? कोई मुताबिकत और कोई तालमेल है हमारी बातों, हमारे कौलो करार और हमारे कहने और करने में कोई कुछ यानी कि तालमेल है? बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। ये मुनाफिकत होती है कि जबान से कहे कुछ और हमारा अमल कुछ और बतलाए। इसलिए नमाज ये एक चीज बतलाई गई यहां पर। इंशाअल्लाह ताला आइंदा दर्स में इसके ऊपर और मजीद गुफ्तगू की जाएगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने का सबसे बड़ा जरिया नमाज है, और कौन कौन चीजों के जरिए से हम और आप अल्लाह तबारक व तआला को याद रख सकते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हम किसी भी लम्हे अल्लाह को अपनी जिंदगी से फरामोश ना करें, ना भूलें। अल्लाह ताला हमें और आपको नमाजों की पाबंद बनाते हुए उम्मत मुस्लिमा को इसकी अहमियत समझने और इसके ऊपर हमेशगी बरतने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।